दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। ये आज बोर्ड एंड स्ट्रीम का आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सब हम आज बता देंगे, एक भी टाइप नहीं छूटेगा। और इसके बाद गारंटी है एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, यह हमारा वादा है आपसे और हम इस बात को निभाएंगे। दोस्तों बस आप तीनों पार्ट जरूर देखिएगा, तब आपको जाकर अच्छी तरह से समझ में आएगी। दोस्तों तो दोस्तों अगर आप नए हैं, आज की सेशन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल चलते हुए एक निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए 5 घंटे और 40 मिनट लेती है, जबकि अनुप्रवाह मतलब अनुप्रवाह में वह दूरी को 3 घंटे में पूरा कर लेती है। तो नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात याद करना है। दोस्तों हम मान लेते हैं, पहले मानना ही पड़ेगा। नाव की गति को हम मान लेते हैं कि नाव की गति क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो गति है उसको भी मान लेते हैं y किलोमीटर, क्योंकि दोनों में अनुपात निकालना है तो दोनों को मानना जरूरी है। चलिए अब आगे आते हैं। अब कह रहा है कि समय आपको दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का समय दिया, अनुप्रवाह और प्रतिकूल दोनों का आपको समय दिया हुआ है। तो दोनों चीज में कॉमन क्या है? कॉमन है दूरी, है दोनों चीज कॉमन यही है कि सेम दूरी दिया हुआ है। तो हम भी वही करेंगे कि जो अनुप्रवाह की दूरी है, अनुप्रवाह की जो दूरी है उसको बराबर कर देंगे प्रतिकूल दूरी, है ना, क्योंकि दूरी तो दोनों बराबर है। अब चलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, है ना। तो अब अनुप्रवाह यानी कि अनुकूल चाल क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे यानी x प्लस वाई। और हमारा समय क्या है, समय देखिए अनुकूल का, अनुप्रवाह का समय है 3 घंटा, बराबर में प्रतिकूल का चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। और इसका समय देखिए 5 घंटा प्लस में 40 मिनट यानी कि 40/60, ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, बराबर में यहाँ से सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, 5 या 15 2 17, यानी कि 17, ये कितना हो, 5 से 15 2 17x/3 माइनस में 17y/3। अब देखिए y वाला को एक जगह कर लीजिए, x वाला को एक जगह कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इधर आ जाएगा तो 3x माइनस 17x/3 बराबर माइनस 17y/3 माइनस में 3y। इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 17 में से 9 गया, क्या हो गया, माइनस 8x/3 बराबर में। अब देखिए दोनों माइनस में तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 3 LCM 3 3 9, 17 9 कटेगा, 9 7 16 यानी 26y/3, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। 3 3 यहाँ से कट गया, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, तो यहाँ से x अनुपात y क्या निकलेगा, 13:4 निकल जाएगा। अब आप आइए क्या पूछ रहा है आपको कि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात। तो नाव क्या है, x है, धारा क्या है, y है, तो 13 अनुपात क्या निकल गया, यहाँ से 4 निकल गया। कैसे, तो y को इधर ले आए, 4 को इधर भेज दिए, तो 13/4 मतलब 13:4। तो देखिए कल भी हम इस टाइप के सवाल बताए थे, याद कीजिए, हमने बताया, लेकिन हमने कहा कि चलो एक सेपरेट बता देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, तो स्थिर जल में नौका और धारा की गति का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल है दोस्तों, अगर इस तरह की क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है वो अनुकूल जाने मतलब कि कह रहा है कि प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। मतलब अगर प्रतिकूल में मान लीजिए 4 घंटा लगता है तो अनुकूल में 2 ही घंटा लगता है। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि आप नाव की चाल जो है स्थिर जल में, नाव की जो चाल है वो मान लीजिए क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल है वो मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपको दिया हुआ क्या है, समय दिया हुआ है कि जो प्रतिकूल समय है वह क्या है, अनुकूल जो समय है प्रतिकूल समय का आधा क्या है, अनुकूल समय। धारा की दिशा में आधा समय लगता है प्रतिकूल से, तो हम इसी को उल्टा कह सकते हैं कि प्रतिकूल जो समय है वह अनुकूल समय का क्या है, 2 गुना।
एक ही बात ना हुआ, इसका आधा करो या इसका 2 गुना करो, एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये 2 घंटा लेगा तो ये कितना लेगा, 4 घंटा। अब प्रतिकूल समय अगर निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी तो हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए हम दूरी मान लिए s बटे में, अब प्रतिकूल चाल क्या होगी, प्रतिकूल चाल हो जाएगी x माइनस वाई बराबर में s बटे और अनुकूल हो जाएगी x प्लस वाई गुना में 2, s कट गया है ना दोस्तों, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 2 इंटू एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 2x क्या आ गया, माइनस x, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y माइनस वाई क्या आ गया, माइनस 3y, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, x बटे आ गया 3/1 यानी 3:1। देखिए कितना इजी वे में आंसर आ रहा है। तो एक बार यदि आप सॉल्व कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। बस इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सब वही टाइप है, एक ही फार्मूला, दूरी बराबर 4 गुने समय। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, उसे बताए हुए हैं लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों। क्या है देखते हैं। शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उसे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी ज्ञात करनी है। अब क्या क्या दे दिया है, दे दिया है कि व्यक्ति की जो गति है, व्यक्ति की जो गति है वो दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो गति है वो कितनी दी हुई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है धारा की दिशा में, वह 4 घंटे अधिक समय लगाता है धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में। मतलब क्या हुआ कि जो अनुकूल समय है, जो हमारा अनुकूल समय है, उससे ये 4 घंटा अधिक लेता है प्रतिकूल दूरी को तय करने में, है ना। प्रतिकूल समय जो है वो अनुकूल समय से 4 घंटा अधिक लेता है। अब दूरी नहीं दी हुई है तो दूरी को हम मान लेते हैं x, बट अब समय निकालना है तो चाल चाहिए, तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, 6 2 8 प्लस में 4 बराबर प्रतिकूल समय दूरी उतना ही है, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4। अब सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया आपके मुट्ठी में है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, x प्लस 32, ठीक है, बटे में 8 बराबर में x बटे 4, 4 दूनी 8, ये 2 इधर जाए गुना हो जाएगा, तो x प्लस 32 बराबर में क्या हो जाएगा, 2x, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर कितना आ गया, 32 किलोमीटर क्या होगी, दूरी होगी। छू मंतर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन की प्रकृति को पकड़िए। सिर्फ इसने यहाँ एक हिंट दिया कि 4 घंटे अधिक समय लगते हैं प्रतिकूल समय अनुकूल समय से, बस हमने उसी का प्रयोग करके आंसर निकाला है ना। तो आपका दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम पूरी तरह से खत्म हो गई। अब इसके बाद कोई भी एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यह बात की गारंटी। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं दोस्तों, हम वहां आपको आंसर बना करके भेजेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक क्या आएगा हम आपको जब वीडियो होगी उसमें बताएंगे, या कम्युनिटी गाइडलाइंस पे हम डाल देंगे हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस टॉपिक को उतना ही प्यार दीजिएगा जितना और टॉपिक को दिए हैं। अगर अच्छा लगा हो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।